हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत का इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आए हैं आपके साथ। तो उसमें हम अब तक 2 वीडियो कर चुके हैं 50-50 प्रश्नों की। ये तीसरा वीडियो 50 प्रश्नों के तहत। इस तरह से हम कई वीडियो करेंगे 50-50 प्रश्नों के, जो भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को कवर करेंगे। तो उसी के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम फिर से 50 प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगा पायस और बारबोसा दोनों लोग आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है, इसकी रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो हम्पी में मिले हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारा, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बी विकल्प से हो जाएगा। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये विकल्प सही हो जाएगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसके रूप में है? तो ये कबीर के जो उपदेश हैं इनको बीजक के रूप में संग्रह है। बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जो गुरु थे कबीरदास जी के। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के चैतन्य थे, चैतन्य जो ऋषि थे। नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के थे संत। सी विकल्प सही हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक, अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य थे, इसके प्रवर्तक। ए विकल्प सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका हो जाएगा डी विकल्प सही। भारत में मुगल संस्थापक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबसे पहला शासक था बाबर। ए विकल्प सही हो जाएगा, बाबर था। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ये तुझके बाबरी जो है ये आत्मकथा है बाबर की, ये तुर्की भाषा में लिखी। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? शेर खां या शेर शाह सूरी जिसे कहते हैं, वो था कन्नौज का युद्ध। डी विकल्प सही हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। आईन अकबरी अकबरनामा। बी विकल्प सही हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। डी विकल्प सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? न्याय की घंटी जहांगीर ने लगवाई थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला की बात जहां भी की जाए तो वहां जहांगीर की बात की जाएगी। जहांगीर सही हो जाएगा। इसमें मंसूर नामक एक चित्रकार, पक्षियों का चित्रकार, बहुत बड़ा चित्रकार रहता था इसके दरबार में। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? वो बहुत ही हिंदू का विरोधी था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। इसने अत्याचार भी हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा किया और मनसबदार भी इसी के शासन में थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। आगरे का लाल किला अकबर ने और दिल्ली का शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल जो मुमताज महल की याद में बनवाया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला था कैप्टन हॉकिंस। ए विकल्प सही हो जाएगा। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह। बी विकल्प सही हो जाएगा। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? अष्टप्रधान जो थे वो
कृष्णदेव अष्टप्रधान वो अष्टदिग्गज थे, शिवाजी के समय में थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ में हुआ था। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? तो ये थे सूरजमल। सी विकल्प सही हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। बी विकल्प सही हो जाएगा। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक ये कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। डी विकल्प सही हो जाएगा। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ये था टीपू सुल्तान। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने शुरू की थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम व्यापारी आया, कौन यूरोपीय व्यापारी आया सर्वप्रथम? तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी इनमें से थे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा। बी विकल्प सही हो जाएगा। पुर्तगालियों में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया? ये 1510 में पुर्तगालियों ने छीन लिया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। डी विकल्प सही हो जाएगा। कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? कलकत्ता या कोलकाता नगर की जॉब चारनाक, इनका नाम था जॉब चारनाक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये विकल्प भी सही हो जाएगा। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का जो युद्ध था ये 1760 ईस्वी में हुआ था। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो ये मसाले का व्यापार करते थे। मसाला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता ही है। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी द्वैध शासन की नींव। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया और वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। ए विकल्प सही हो जाएगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी विकल्प सही हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये भी इसी को जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये था हमारा चार्ल्स मेटकॉफ। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है लास्ट, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी।